इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में मजीद एक रोज़ की तोसी हो गई है। जंगबंदी में तोसी कल सुबह 7 बजे तक के लिए हुई है। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया गया है। हमास की जानिब से आज 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। जंगबंदी के तहत छठे रोज हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए हैं। गजा में 6 रोजा जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कबल तोसी का फैसला हुआ है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में मजीद एक रोज की तोसी की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा इसराइल तिल अबीब में इसराइली सदर से मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान इसराइली सदर से आर्जी जंगबंदी में मज़ीद तोसी का भी मुतालिबा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि आर्जी जंगबंदी के मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। अमरीका चाहता है कि आर्जी जंगबंदी जारी रहे। हमारी पूरी कोशिश है कि हमास के कब्ज़े से तमाम यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। अमरीका पर उम्मीद है कि जंगबंदी में तोसी की जाएगी। स्पेनी वज़ीर आज़म पेड्रो सेंजर कहते हैं कि इसराइल की जानिब से शहरियों का अंधाधुंध कत्ल नाकाबिल कबूल है। इसराइली फ़ौज के हमलों में गजा के आम शहरी कत्ल हुए। स्पेनी वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझे नहीं यकीन कि इसराइल बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ का एहतराम करता है। गजा में मासूम बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया गया। इसराइल बैनुल-अक़वामी और जंगी क़वानीन का एहतराम करे। गजा में फ़ौजी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। श्रिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं उनको पीछे खींचने वाली बड़ी क़ुव्वतें हैं। अफसोस है कि इस्लामाबाद को नज़रअंदाज नहीं आता कि दिल बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान की धरती पर बहुत बड़ा गम और दुख फैला हुआ है। मजीद कहा कि मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और आपने मिलकर पाकिस्तान बनाना है। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को अवाम का लीडर बनाना है। हमने कम अज़ कम तनख्वाह 35,000 की। हम बलूचिस्तान को पानी देंगे। हमारे पास फॉर्मूले हैं। वो कोयटा में जलसे से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान को बताना चाहता हूं मैं आज सब सुनते कानों को, सब समझते दिमागों को, सब देखती हुई आंखों को कि बलूचिस्तान की धरती के नीचे एक बहुत बड़ा गम फैला हुआ है, एक दुख फैला हुआ है और उस दुख पे हमने मरहम रखना है। कुछ हमने अपने दौर में रखा था मगर वो कब नहीं है, वो पूरा नहीं है। अभी मैंने आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अपनी धरती का मालिक बनाना है। पाकिस्तान हम दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहाँ से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोई खिलाड़ी नौजवानों की नुमाइंदगी नहीं करेगा, मैं करूंगा। नून लीग फेल हो चुकी। नून लीग को मुस्लिम लीग नून नहीं, महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। आजकल लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। नौजवानों ने तकसीम, नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। बलोचिस्तान का वजीर आला जियाला होगा। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। काम अगर देखना है, काम अगर करवाना है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर पे थप्पा लगाना है, बीबी का भुट्टो शहीद का पार्टी को जितवाना है।
नया दौर के लिए नया सियासत, नया दौर के लिए इंशाअल्लाह ताला इनकलाबी सियासत जिसका खिदमत का नाम होगा, जहां हम वोट का इज्जत भी करेंगे। मैं तो ये मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। जब मैं हुकूमत में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता हूं। जब मैं ऑपोजिशन में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। और नून वाले जुनून वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा को 10 साल में कंगाल सूबा बना दिया गया। BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूट मार की गई। मजीद कहा कि इस सूबे को सबसे पहले सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने दिया। लाहौर में नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात हुई। मुलाकात में यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री के उमूर पर मुशावरत हुई। मुलाकात में तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद और वफाशार आवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के वसाइल हड़प कर लिए। ये भी कहा कि 10 साल की महरूमियाँ दूर करेंगे, यहाँ जदीद तरीन अस्पताल और बेहतरीन तालीमी इदारे बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं सियासी पंडित की। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि नवाज शरीफ को अदालत से लंबा रिलीफ मिला है। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए। मेरे पास इतने लोग नहीं जो जमानत करवाएं। जो मेरी जमानत करवाता है उसको भी तंग किया जाता है। रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है, लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं, और जब ये भी जमा हो गए सारे और वो भी जमा हो गए, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। जिस बंदे ने मेरी गाड़ियों की बेल दी थी उसको भी उठा के ले गए थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के जारी करदा दोनों शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। केस ओपन कोर्ट में चलाने और शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने 3 रुकनी कमेटी को भी खत लिख दिया। कहते हैं मेरी दरखास्तें खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किए बगैर फैसला दिया गया तो आइन के खिलाफ होगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के दोनों शोकाज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। केस ओपन कोर्ट में चलाने, शोकाज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में कौंसिल की कार्रवाई और बिलखुसूस गुज़िश्ता समाअत पर जारी किए जाने वाले तफसीली नोटिस को चैलेंज किया है, जिसमें उनसे 10 इल्जामात पर जवाब मांगा गया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि जुडिशल काउंसिल ने उनकी जानिब से जजेस पर उठाए गए एतराज़ात पर कोई फैसला नहीं किया। दूसरा शोकाज जारी करने से पहले उठाए जाने वाले एतराज पर फैसला करना जरूरी था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर ममलिकत, जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 3 रुकनी कमेटी को भी खत लिख दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खत में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 3 के तहत आप आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद हैं। मैंने 20 नवंबर से 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दायर की। दोनों दरख्वास्तों में अदालत से अबूरी रिलीफ की इस्तदा की। दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्तें खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किए बगैर फैसला दिया गया तो आइन के खिलाफ होगा। दरख्वास्तें ऐसे बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाए जिसमें जुडिशल काउंसिल के मेंबरान जज शामिल न हों। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। देखिए इस बारे में मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। जेल हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को मुख्तलिफ मुकदमात में FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश किया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मुकदमे में वकील ने एतराज आयद किया कि गुज़श्ता समाअत पर FIA की जिस दरखास्त पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की गई है वो दरखास्त अदालत में दी ही नहीं गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका एतराज नोट कर लिया है।
अदालती हुक्म में वजाहत करेंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज लाई ने कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त लाडले हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें, वोट की पर्ची से ही तब्दीली आएगी। एलपीजी की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। एलपीजी की नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी बारे में हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? देखिए, हर माह ओगरा एलपीजी की कीमतों का तयन करता है और इसी मरतबा भी उन्होंने एलपीजी की कीमतों का तयन किया और नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो जो एलपीजी की कीमत है उसमें 3 रुपये 82 पैसे इजाफा किया गया, जबकि जो घरेलू सिलेंडर है 11.8 किलो। ठीक है, ज़ीशान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया, ताहम इख्तिताम पर मार्केट ग्रीन जोन में बंद हुई। डॉलर की कदर में भी कमी हुई। मार्केट में शेयर्स के खरीदारों और बेचने वालों के दरमियान जबरदस्त जोर आजमाई देखी गई। ताहम इख्तिताम तक बाजार में हिस्सेस के खरीदारों का पलड़ा भारी हुआ और इंडेक्स 29 पॉइंट्स इजाफे से 60,531 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि निगरान हुकूमत में मुआशी इस्लाहात का अमल तेजी से शुरू होने से इंडेक्स में 12,000 पॉइंट्स के करीब इजाफा हो चुका है, जिससे शेयर्स की मालियत 1400 अरब रुपए बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 22 पैसे कमी हुई और ये 285 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी के बाद 286 रुपए 50 पैसे में अवाम को मिल रहा है। डीलर्स का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से कर्ज लौटाने की मुद्दत में 1 साल की तौसी से रुपए की कदर को कुछ सहारा मिला है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।